क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेज नंबर 8.48 पे, ठीक है, जर्नल का। तो देखते हैं इसमें पहली ट्रांजैक्शन क्या है। इसमें सबसे पहली ट्रांजैक्शन है 2020 अप्रैल। बच्चों हमारा जो मंथ दे रखा है, ईयर दे रखा है 2020, मंथ दे रखा है अप्रैल। तो मैंने क्या करा है, ध्यान से देखो, मैंने बच्चों 2020 को कॉमन ले लिया, डेट को, ईयर को, उसके बाद मंथ को कॉमन ले लिया। अब एक एक करके सिर्फ मैं डेट लिखूंगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रांजैक्शन है मेरी, वो ट्रांजैक्शन मैं करता रहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन अप्रैल 1 की देखो, कह रहा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो लीजिए इसमें आएगा हमारा एक तो कैश काउंट, कौन सी डेट को है ट्रांजैक्शन बच्चों, हमारे 1 अप्रैल को, ये लीजिए। तो अप्रैल 1, हाँ जी अप्रैल 1, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ पे कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, कितने अमाउंट से हो रहा है ये हो रहा है बच्चों 60,000 से, ये लीजिए, और टू कैपिटल, ये लीजिए, ठीक है। अब नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, नरेशन लिखना जरूरी है, याद रखना। एलएफ के कॉलम में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, एलएफ का कॉलम बिल्कुल खाली छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये मेरी पहली ट्रांजैक्शन हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सी डेट की है बच्चों, 2 अप्रैल की है। लिखा हुआ है गुड्स परचेस फॉर कैश 2 अप्रैल को, ये लीजिए। तो गुड्स परचेस फॉर कैश तो आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ जी, हमने कितने के गुड्स परचेज किए हैं बच्चों, हमने परचेज किए हैं 15,000 के, ये लीजिए 15,000, ठीक है। जो अकाउंट डेबिट होता है उसे हम पहले लिखते हैं। तो ये लीजिए क्या परचेज किया है, बीइंग गुड्स परचेज, ये लीजिए। तो हमने नरेशन भी लिख दी, मेरी ये ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो गई। मेरी फर्स्ट की कंप्लीट हो गई, सेकंड की कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं हमारी थर्ड की क्या है। 3 अप्रैल की ट्रांजैक्शन देखो, क्या कह रहा है बच्चों, परचेज गुड्स फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। लो बच्चों, इस क्वेश्चन में नाम भी लिखा है और उसने क्लियर भी कर दिया है कि हमने ये गुड्स किससे खरीदे हैं, पंकज से खरीदे। कैसे खरीदे, क्रेडिट में खरीदे। तो लीजिए थर्ड ट्रांजैक्शन कर देते हैं हम लोग, जो कि मेरी 3 अप्रैल की है। हाँ जी 3 अप्रैल की है बच्चों ट्रांजैक्शन, ये लीजिए 3 अप्रैल, परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज। किससे खरीदा हमने गुड्स, पंकज से, ठीक है ना। कितने रुपए के गुड्स खरीदे हमने उनसे, 18,000 के। तो ये लीजिए 18,000। चलिए नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज, ठीक है, ये लीजिए। ये भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। तो अब देखते हैं बच्चों हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 5th की, हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 5th की। क्या कह रहा है बच्चों वो अप्रैल 5th में, कह रहा है गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। बच्चों हमने गुड्स सोल्ड किए हैं, कैसे सोल्ड किए, क्रेडिट में सोल्ड किए हैं, ये लीजिए। तो 5th की नरेश अकाउंट डेबिट, किसको सोल्ड किए हैं क्रेडिट में, नरेश को, टू सेल्स। कितने रुपए के गुड्स सोल्ड किया हमने नरेश को बच्चों, हमने सेल किया है 9,000 रुपीज के गुड्स, ये लीजिए 9,000। चलिए नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू नरेश, ये लीजिए, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से समझो, मेरी नोटबुक भर गई। देखो मेरा जो नोटबुक का पेज है वो कंप्लीट हो गया, पर मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। मेरे को क्वेश्चन में और भी ट्रांजैक्शन लिखनी है, बट हाँ भाई अगर आप देखोगे तो मेरे पेज फिल हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हमें जर्नल को कंटिन्यू करना है नेक्स्ट पेज पे, हमें जर्नल को कंटिन्यू करना है, क्योंकि बच्चों मेरा पेज जो हो गया है वो फुल हो गया है, बट मेरे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, जर्नल को नेक्स्ट पेज पे करेंगे कंटिन्यू। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिखते हैं कैरी फॉरवर्ड C/F।
इसकी फुल फॉर्म है कैरी फॉरवर्ड। इसका मतलब ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन का बाकी सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे। तो आज ये नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिखते हैं B/F, जिसका मतलब होता है बच्चों ब्रॉड फॉरवर्ड। मतलब ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका कुछ पार्ट पीछे वाले पेज पर भी है, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चों जब भी हम लोग जर्नल करेंगे और हमारा पेज कंप्लीट हो जाएगा तो हम C/F लिख के अगले पेज पर सेम जर्नल का फॉर्मेट बना के B/F यानी ब्रॉड फॉरवर्ड लिखकर फिर क्वेश्चन को वहीं से कंटिन्यू कर देंगे जहां से हमें यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन खत्म हो गई उसके आगे की ट्रांजैक्शन से, ठीक है ना। चलिए, तो उसके बाद देखते हैं बच्चों ट्रांजैक्शन। उसके बाद के ट्रांजैक्शन है हमारी अप्रैल 8 की है बच्चों, अप्रैल 8 की। अच्छा नहीं, अप्रैल 7 की। अच्छा, अप्रैल 7 की ट्रांजैक्शन क्या है, ध्यान से समझना। क्या है, गुड्स रिटर्न टू पंकज। बच्चों हमने पहले पंकज से परचेज किए थे। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो देखिए अपने क्वेश्चन में थर्ड वाली ट्रांजैक्शन अप्रैल 3 को हमने पंकज को गुड्स परचेज किए थे पंकज से। बच्चों मान लो अब हमें गुड्स पसंद नहीं आए तो हमने पंकज को रिटर्न कर दिए। हमने क्या करा, पंकज से गुड्स परचेज कर लिए, अब हमें गुड्स पसंद नहीं आया तो हमने पंकज को गुड्स रिटर्न कर दिए। तो लीजिए, हाँ जी, कौन सी डेट है बच्चों, हमारी डेट है ये हमारी 9, ये 7, तो 7 अप्रैल, ये लीजिए। हाँ जी, पंकज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। हाँ जी, कितने रुपए के गुड्स रिटर्न किए हैं बच्चों, हमने गुड्स रिटर्न किए हैं पंकज को 12,000 के, ये लीजिए 12,000, ठीक है। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू पंकज, ठीक है। लीजिए, हाँ हर्ष क्या कह रहे थे, बोलो। अभी मैंने क्या बोला था, अभी पूरा क्वेश्चन कराने दो फिर ध्यान से समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी ध्यान से देखते जाओ। चलिए, अगली ट्रांजैक्शन है बच्चों, पहले सॉल्यूशन मैच करो, तुम्हारे सॉल्यूशन कितने मैच हुए, उसके बाद मैं सारे डाउट लूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से सुना करो क्या बोला जा रहा है। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक एक डाउट लेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगली ट्रांजैक्शन है हमारी 9 की, गुड्स रिटर्न बाय नरेश। बच्चों हमने जो गुड्स बेचे थे, जो सेल किए थे नरेश को, नरेश ने हमें रिटर्न कर दिया। देखो हमने यहाँ पे क्या करा था, गुड्स सोल्ड किए थे नरेश को, कितने तारीख को, 5 को। हमने 5 को गुड्स सेल किए थे, किसको सेल किए थे, नरेश को, ऑन क्रेडिट बेसिस। अब ये कह रहा है 9 अप्रैल को कि भाई जो गुड्स हमने नरेश को सेल किए थे उसने हमें रिटर्न कर दिए। तो लीजिए बच्चों 9 अप्रैल की देख लीजिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, हाँ जी, किसने रिटर्न करे हैं, नरेश ने रिटर्न किए हैं। तो ये लीजिए नरेश, हाँ जी, कितने रुपए के गुड्स रिटर्न किए उसने गुड्स रिटर्न किए 1400 के। तो ये लीजिए 1400 लिख देते हैं, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय नरेश। चलिए अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं बच्चों। अगली ट्रांजैक्शन है हमारी 10 की, अप्रैल 10 की। देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कैश पेड टू अजय। हमने कैश पे किया है, किसे पे किया है, अजय को। तो लीजिए कौन सी डेट की ट्रांजैक्शन है, 10 की। हाँ जी, आपने कैश पे किया। बच्चों हम किसी को कैश क्यों पे करेंगे, क्योंकि हमें पे करना हमारी जिम्मेदारी होगी। तो लीजिए हमारा कैश रिड्यूस हो जाएगा, अजय अकाउंट डेबिट टू कैश। ये लीजिए कितना कैश पे किया है हमने इसको पे किया 6,000 रुपीज। ये लीजिए 6,000। हाँ जी, बीइंग कैश पेड टू अजय। चलिए
11 की ट्रांजैक्शन देखते हैं बच्चों। 12 की ट्रांजैक्शन है मेरे इसमें, ठीक है। 12 अप्रैल की ट्रांजैक्शन देखिए ध्यान से। 12 अप्रैल को क्या कह रहा है? 12 अप्रैल को कह रहा है कमीशन रिसीव्ड ₹2700। बच्चों कमीशन हमें रिसीव्ड हुआ है, यानी हमारी इनकम है। ये लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। हाँ जी बच्चों, कमीशन रिसीव्ड हुआ है तो हमारी इनकम है, इनकम इंक्रीज होती तो क्रेडिट होगा। ये लीजिए, कितना रिसीव्ड हुआ है हमें? 2700। लीजिए, चलिए अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं बच्चों। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं तो आप लोग जरूर लिखना नरेशन पे, ठीक है ना। 13, अच्छा 12 के बाद है हमारी 15 की ट्रांजैक्शन। 15 की ट्रांजैक्शन में क्या कह रहा है? कह रहा है फर्नीचर परचेज 7000। बच्चों आपने फर्नीचर को परचेज किया है तो ये लीजिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ जी, कितने में परचेज किया है? 7000 में। ये लीजिए 7000, ठीक है। चलिए नरेशन नहीं लिख रहा हूं मैं। चलिए उसके बाद 15 के ट्रांजैक्शन। बट हाँ एक बात ध्यान रखना, आप लोगों को जरूर लिखना नरेशन। बच्चों नरेशन में कुछ लिखना नहीं होता हमें ज्यादा, बीइंग लगा के सेम ट्रांजैक्शन कॉपी करनी होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बच्चों हमारी ट्रांजैक्शन 16 की, रेंट पेड टू अमित। ठीक है भाई, हमने अपना एक एक्सपेंस पे कर दिया। अब हम किसी को भी पे करें उससे क्या मतलब, हमने अपना एक्सपेंस पे कर दिया तो एंट्री क्या होगी बच्चों? 16 को रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ जी, तो हमने कितना रेंट पे किया है? हमने रेंट पे किया है 5000। ये लीजिए, तो बच्चों हमने रेंट पे कर दिया 5000। चलिए अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। उसके बाद है बच्चों 19 की ट्रांजैक्शन। कह रहा है सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पे नाम भी आ रहा है और कैश भी आ रहा है, तो आप इसे क्या मानोगे? ऑब्वियसली उसने क्लियरली दिया है क्वेश्चन में कि हमने सुमित को जो गुड्स सोल्ड किए कैश में किए हैं। ये लीजिए, तो एंट्री होगी हमारी 19 की कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हाँ जी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है बच्चों, ये कैश ट्रांजैक्शन है। आगे मेंशन है कि हमने कैश में सेल किए। ये लीजिए 6000। चलिए अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। हाँ जी, अगली ट्रांजैक्शन है बच्चों 24 की। कह रहा है कैश सेल्स। अब ध्यान से समझेंगे, कुछ बच्चे इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या हुआ। भाई ये ट्रांजैक्शन लिखे कैश सेल्स, इसका मतलब आपने अपने कैश को नहीं बेचा। बच्चों इसका मतलब होता है, एक लैंग्वेज होती है जो यूज करी जाती है। इसका मतलब आपने गुड्स को कैश में सेल किया है। आपने क्या करा है? गुड्स को कैश में सेल किया है, ठीक है ना। तो ये लीजिए, कौन सी डेट की ट्रांजैक्शन है? 24 की कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हाँ जी, कितने रुपए के गुड्स सोल्ड किए आपने कैश में? हमने कैश सेल्स करी है बच्चों 7000 की। ये लीजिए 7000। चलिए अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगली ट्रांजैक्शन है हमारे 30 बच्चों, अप्रैल 30 की। अप्रैल 30 की दो ट्रांजैक्शन है, तो अप्रैल 30 की सबसे पहली ट्रांजैक्शन को देखते हैं। लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट। बच्चों हमें नरेश से कैश रिसीव्ड हुआ है, तो भैया कैश रिसीव्ड हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट, हाँ जी, किससे कैश रिसीव्ड हुआ है? नरेश से, तो टू नरेश। हाँ जी, कितना रिसीव्ड हुआ है? 5000। ये लीजिए 5000। तो चलिए ये भी ट्रांजैक्शन मेरी कंप्लीट हो गई। अब है बच्चों मेरे लास्ट ट्रांजैक्शन। लास्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 30 की ही है बच्चों, डेट सेम है। कह रहा है सैलरी पेड ₹10,000। बच्चों मैंने एक सैलरी पे करी है। सैलरी क्या है? कि एक्सपेंस होता है बिजनेस का, ऑलवेज ये एक्सपेंस ही रहेगा सैलरी। तो हमने सैलरी पे करी है कितने? 10,000। तो लीजिए 30 की सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। लीजिए, तो मेरे तरफ से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं बच्चों आप लोगों के ना जो भी ट्रांजैक्शन में डाउट है मैं वो आप लोगों से अब डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब आप ध्यान से पहले तो
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आप मुझसे एक एक ट्रांजैक्शन के डाउट पूछो, जिसका भी जिसमें भी डाउट है। हर्ष रेडी हो जाओ अब। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पूछिए भाई किस में डाउट था, किसको? डेट बोल के डेट वाली ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग पूछिए। हाँ जी स्टार्ट करो। अप्रैल 7। देखो हर्ष ने सबसे पहले पूछा है अप्रैल 7 की ट्रांजैक्शन। ये लो हर्ष मैंने यहाँ पे स्टार भी मार दिया, ठीक है। और कोई ट्रांजैक्शन? चलो एक डाउट आया है। देखो जिस बच्चे ने होमवर्क किया होगा पूरी ईमानदारी से किया होगा उसको डाउट जरूर आया होगा, चाहे थोड़ा डाउट आए चाहे ज्यादा डाउट आए। हर्ष ने, मुझे पक्का पता, हर्ष ने पूरा क्वेश्चन पूरी दिल और जान से किया होगा, इसलिए उसको इसमें डाउट आ गया। ठीक है हर्ष, हम अभी लेंगे एक डाउट। चलिए और कोई बताओ। अप्रैल 9। चलिए अप्रैल 9 का डाउट पे भी मैंने स्टार मार दिया। ये मुझे समझाना है अप्रैल 9 का डाउट, ठीक है। और बताओ। चलिए मेरे पास दो डाउट आ गए। एक डाउट जो पूछा है हर्ष ने और एक डाउट पूछा है भूमिका ने, ठीक है। हर्ष और भूमिका बिल्कुल ध्यान से समझना, फिर भी अगर कोई डाउट हो जाता तो दोबारा रिपीट कर दूंगा, बोल देना, ठीक है। अच्छा ध्यान से समझो बच्चों, पहले आप लोगों को बताना है ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग आंसर करेंगे। हु आर यू? ठीक है, दैट मीन्स आप सामान बेच भी सकते हो और खरीद भी सकते हो। मतलब आप अपना सामान बेचोगे या पहले खरीदोगे फिर बेचोगे, ठीक है। ये सिचुएशन हो सकती है, हाँ या ना? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बस सबको क्लियर है? बस मजा आ गया अब तो समझो, अब तो मजा आ गया समझो। 1 मिनट में आप समझ जाओगे। बच्चों पहली वाली ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, जो सबसे पहले हर्ष ने पूछा है अप्रैल 7 की। उसमें क्या हुआ है ध्यान से समझना। सपोज कर लो हु आर यू, आई एम द बिजनेस। तो आपने जब अपने आप को बिजनेस मान ही लिया है तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझो। मान लो हर्ष आपने कुछ सामान खरीदा, तो जब आप सामान खरीदोगे तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करोगे, ठीक है। और आपने वो गुड्स मेरे से खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है, ठीक है ना। तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू संदीप सर, क्योंकि आपने मेरे से परचेज किया है, ठीक है। तो क्या एंट्री करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू संदीप सर, ठीक है। आप खरीद के लेके चले गए। बच्चों ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि हर्ष ने मेरे से उधार में खरीदा है, ठीक है। तभी उसकी बुक में एंट्री हुई है परचेज अकाउंट डेबिट टू संदीप सर। अब मान लो ऐसा हो सकता है हाँ या ना हर्ष कि तुम्हें उसमें से कुछ गुड्स पसंद ही ना आए, ऐसा हो सकता है हाँ या ना, जो तुमने खरीद लिए मेरे से? यस सर, हो सकता है। तो अब तुम उसे रिटर्न करोगे या नाले में फेंक दोगे? रिटर्न ही करूंगा। ठीक है भाई, जब रिटर्न करोगे तो मैं उतना पैसा तुमसे कम लूंगा या पूरा पैसा लूंगा जितना का सामान बेचा था? चलो पैसा। हाँ जी, अब जरा ध्यान से समझो बच्चों, इस एग्जाम्पल को मैं बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। ये देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले पंकज को गुड्स सेल करे क्रेडिट बेसिस में, ठीक है। अब पंकज को कुछ गुड्स पसंद नहीं आए तो उसने रिटर्न कर दिए। उसने कहा भैया, जैसे सपोज मान लो मैंने ये कैलकुलेटर आपको सेल कर दिया, ठीक है। तो आपकी क्या हुई, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, ठीक है। तो आपकी क्या हुई, ये परचेज हुई। अब आपको ये कैलकुलेटर पसंद नहीं आएगा तो आप रिटर्न करोगे ना, तो आपकी हो गई ये परचेज रिटर्न। तो बच्चों हमें परचेज रिटर्न की एंट्री वो ही करनी होती है जो हमने परचेज के करी, बस एंट्री रिवर्स हो जाएगी। देखिए जो एंट्री यहाँ पे हुई है परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज, ये रिटर्न हुआ तो एंट्री उल्टी हो गई, ठीक है, रिवर्स एंट्री हो गई, क्योंकि ये परचेज नहीं है, परचेज रिटर्न है, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं इसके लॉजिक को। अगर परचेज एक्सपेंस है
तो परचेज रिटर्न क्या है भाई? परचेज रिटर्न उसका अपोजिट है, यानी आपकी इनकम हो गई, यानी आपका जो एक्सपेंस था वो डिक्रीज हो गया। आप एक्सपेंस मान सकते हो, पर एक्सपेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना भाई। जो सामान मैंने आपको वापस कर दिया, मैं उसके पैसे नहीं दूंगा, तो मेरी लायबिलिटी भी कम हो गई, ठीक है। इसीलिए आपने पंकज को डेबिट किया है और परचेज रिटर्न को क्रेडिट। बच्चों जब हमने गुड्स को परचेज किया था, यहाँ वाली एंट्री से कनेक्शन है इसका, इस वाली एंट्री से कनेक्शन है इसका। थर्ड वाली एंट्री देखो क्या लिखा है? परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज। तो ये आपने गुड्स को परचेज किया था। अब आपको इसमें से बच्चों 12,000 के गुड्स पसंद नहीं आए, तो आपने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। तो ये वाली एंट्री, ये तो परचेज की थी, तो रिटर्न की एंट्री क्या होगी? जस्ट अपोजिट, ठीक है। परचेज रिटर्न भी हमारा एक्सपेंस है, पर वो डिक्रीज हो रहा है बच्चों, ठीक है। क्लियर है सबको ये? हर्ष, हाँ हर्ष बताओ, कोई और डाउट है इसमें? ये परचेज रिटर्न वाला क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब, ठीक है। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। और किसी को तो डाउट नहीं है ये 7 अप्रैल वाली ट्रांजैक्शन में? अच्छा, अब एक ट्रांजैक्शन, एक डाउट पूछा है किसी ने 9 में, 9 अप्रैल में। तो 9 अप्रैल वाली को रिलेट करेंगे बच्चों। 9 अप्रैल वाली क्या है? वो परचेज रिटर्न थी, ये सेल्स रिटर्न है। मतलब जो सामान आपने अपने कस्टमर को सेल किया है, उस कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दिया कि मुझे पसंद नहीं आ रहा, वापस लो, ठीक है। तो देखो नरेश को आपने सबसे पहले सेल किया, तो हमारी क्या है? नरेश एसेट बन गया और हमारी इनकम इंक्रीज हो गई। हमने यहाँ पे ये बच्चों 9 वाली ट्रांजेक्शन का रिलेशन 5th वाली ट्रांजेक्शन से है। तो देखो 9 पहले 5th वाली ट्रांजेक्शन देखो। 5th में क्या है? हमने गुड्स को सोल्ड किया है, हमने गुड्स को बेचा है, तो एंट्री क्या करी? नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल। अब ये गुड्स की अपोजिट एंट्री बच्चों, ये तो सेल की एंट्री थी, तो सेल रिटर्न की एंट्री क्या होगी? जस्ट अपोजिट। तो देखिए सेल्स रिटर्न की एंट्री जस्ट अपोजिट है। तो बच्चों बस सेल्स के बाद रिटर्न वर्ड लग जाता है, जिससे हमें पता चल जाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी परचेज रिटर्न की सेम ही एंट्री तो है। ये देखो बस परचेज के साथ क्या वर्ड लग गया? रिटर्न वर्ड, जिससे हमें क्लियरली मेंशन हो जाए कि ये गुड्स रिटर्न आ गए हैं, ठीक है, या हमने रिटर्न कर दिए। ये सेल्स की एंट्री है जब हमने गुड्स सोल्ड किए थे नरेश को। बच्चों यही वाली एंट्री अपोजिट हो गई है रिटर्न के टाइम पर, बस सेल्स के साथ वर्ड क्या लग गया? रिटर्न। क्योंकि सेल हमारी इनकम है बच्चों, और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है, ठीक है ना। तो इसलिए इस वाले के साथ रिटर्न वर्ड लगा दिया कि क्लियर हो जाए कि ये जो हमने सेल करी थी ना, ये रिटर्न आ गई है, ठीक है ना। क्लियर है सबको? अब तो बच्चों आप एक चीज और ध्यान से सुन लो, ठीक है। ये तो हमारी क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज का रिटर्न हुआ है। ये क्या थी? हमारी क्रेडिट परचेज, तो इसका रिटर्न जस्ट अपोजिट। ऐसे अगर हमारी कोई कैश परचेज होगी और उसका रिटर्न होगा, तो उसकी एंट्री भी ऐसी अपोजिट हो जाएगी। सपोज मान लो ये वाली ट्रांजैक्शन जो हमारी कैश परचेज है, ये रिटर्न आ जाए, तो क्या जनरल एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। समझ में आया बच्चों? ये हमारी कैश परचेज है, ठीक है। अगर ये गुड्स हम रिटर्न कर दें, इसमें से कुछ या पूरे रिटर्न कर दें, तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज, और परचेज के साथ वर्ड क्या लग जाएगा? रिटर्न का, ठीक है ना। ऐसे बच्चों अगर हमारी कोई कैश सेल्स है और ये रिटर्न आ जाती है, ठीक है, ये कैश सेल्स है और कस्टमर हमें रिटर्न कर देता है, तो ये अपोजिट एंट्री हो जाएगी। बस सेल्स के साथ क्या लग जाएगा? वर्ड रिटर्न। सेल्स रिटर्न टू कैश, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों? तो आप लोगों ने कैश परचेज क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स और उनकी रिटर्न समझ में आ गई।
अगर कैश सेल्स कैश परचेज होगा तो उनके रिटर्न भी वैसे ही अपोजिट होंगे, ठीक है ना। बस सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न वर्ड आ जाएगा और परचेज के साथ परचेज रिटर्न। क्लियर है सबको?